ये टोटल जानकारी सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरह का बिजनेस सेटअप करने से पहले अपने रिलेटेड फील्ड के क्वालिफाइड प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इंडिया में हर रोज लाखों लोग जो है गलत मैट्रेस पे सो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है उनको बैक पेन, सीवियर प्रॉब्लम, नींद ना आने की बीमारी, ये सब एक खराब मैट्रेस की वजह से हो रहा है। पर मेन सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ कंज्यूमर बने रहेंगे या आप मैन्युफैक्चरर भी बनोगे? तो अगर आप खुद का मैट्रेस ब्रांड खड़ा करना चाहते हो, जैसे कि वेकफिट हो गया, स्लीपवेल हो गया, ड्यूरोफ्लेक्स हो गया, तो आपके लिए जो है ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि आप खुद का मैट्रेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन से मशीन आपको लगने वाले, क्या लीगल लाइसेंस लगने वाला, और इससे जो है आप कितना अर्न कर पाएंगे। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और जितने भी नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं इसके मार्केट साइज के बारे में और इसमें कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोग इंडिया के मैट्रेस साइज के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये 18,000 प्लस करोड़ का मार्केट साइज है और हर एक साल जो है ये 14 से 16% CAGR से ग्रोथ कर रहा है। और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो आपको क्लियर कर दूं कि 35 से 40% जो है इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइज है, बाकी जितना भी आपका बच रहा है 60 से 65% ये आपका अनऑर्गेनाइज है। यानी कि यहाँ पे आपके लिए फुल अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन मैट्रेस मार्केट की बात करें तो 4500 प्लस करोड़ का है और ये भी सेगमेंट काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन होगा कि सर मैट्रेस के बहुत सारे ब्रांड है, तो क्या हमारा यहाँ पे बोलबाला होगा? आपको बस जो है अपने मैट्रेस में कुछ इनोवेशन लेके आना पड़ेगा और आपका जो मैट्रेस है मार्केट में एक अच्छा जो है रेवोल्यूशन लेके आ सकता है। देखो, अभी के समय में अगर आप मैट्रेस मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके लिए क्या ऑप्शन बन के आता है कि आप जो है ऑर्थोपेडिक प्लस कूलिंग कंबो वाला जो है एक आप मैट्रेस मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, प्लस बेड इन बॉक्स जो है अभी रीजनल मार्केट में काफी डिमांड चला, तो आप उसको भी जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो। इसके अलावा जो है आप मेमोरी फोम मैट्रेस जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है आप पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस का भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। देखो, यहाँ पे आपको सोचना है कि आप अपने मैट्रेस को कैसे प्रीमियम लेवल का बना सकते हो, बट अभी के समय में यहाँ पे ऑर्थोपेडिक प्लस कूलिंग जो मैट्रेस है कंबो वाला, वो काफी जो है यहाँ पे रिवोल्यूशन लेके आ सकता है, तो आपको मेनली फोकस इसी पे करना। तो यहाँ पे अगर ऑर्थोपेडिक मैट्रेस की अगर मार्केट साइज की बात करें तो आपको क्लियर कर दो 6,000 प्लस करोड़ का ये मार्केट साइज है और हर एक साल जो है ये एक अच्छा ग्रोथ लेके आ रहा है। डॉक्टर रिकमेंड भी यहाँ पे कर रहा है, ये एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो रहा है। प्लस कूलिंग जेल जो मैट्रेस सेगमेंट है ये भी 800 प्लस करोड़ का मार्केट साइज है। अभी जो है ये एक्सप्लोड करने वाला है टायर 1 टायर 2 सिटीज में, तो आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। प्लस इसके अलावा बेड इन बॉक्स सेगमेंट वाला जो मैट्रेस है इसका 1200 प्लस करोड़ का मार्केट साइज है, इसका भी ग्रोथ जो है मार्केट में काफी अच्छा है। तो अभी का मेन क्वेश्चन है कि इंडिया में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी क्यों है? देखो, यहाँ पे क्लियर कर दूं कि रियल एस्टेट जो है बूम कर रहा है। 2025 में 40 लाख प्लस जो है न्यू होम्स डिलीवर हुए हैं और हर घर में जो है मैट्रेस चाहिए। हेल्थ अवेयरनेस भी यहाँ पे कोविड के बाद जो है 60% इंडियन जो है स्लीप क्वालिटी में ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा D2C जो रिवोल्यूशन है, जैसे कि वेकफिट, स्लीपकेट ने प्रूफ किया है कि ऑनलाइन से ब्रांड बनता है, खर्चा कम है। तो टायर 2 और टायर 3 सिटी में ब्रांड मैट्रेस की पेनिट्रेशन अभी भी सिर्फ 15 से 20% है, तो यहाँ पे काफी बड़ा गैप देखने को मिलेगा। प्लस डॉक्टर यहाँ पे फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं ऑर्थोपेडिक सेगमेंट में, तो इसलिए यहाँ पे ट्रस्ट भी यहाँ पे एक बिल्ड हो रहा है। क्लाइमेट फैक्टर में जो है इंडिया में 8 महीने गर्मी यानी कूलिंग मैट्रेस जो है यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा जो है रिजल्ट दे सकता है। बेड इन बॉक्स पैकेजिंग की बात करें तो अमेजन, फ्लिपकार्ट पे डिलीवर होता है, लॉजिस्टिक इजी है, रिटर्न्स कम है। तो देखो, ये सारी चीज जो है ना फैक्टर मैंने बताया ताकि आपको समझ में आ सके कितना बड़ा मार्केट गैप है और किस तरह से आपको काम करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि अगर आपको फैक्ट्री सेटअप करना है तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। देखो, सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है आपको एरिया का लगेगा। एरिया जो है यहाँ पे आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, 1 एकड़ के आसपास एरिया जो है आपको लेना पड़ेगा, जिसमें आपका फैक्ट्री सेटअप के लिए जो है 12,000 स्क्वायर फीट एरिया लगने वाला, प्रोडक्शन हॉल के लिए जो है आपको 5,000 लगेगा, रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए 2,000 स्क्वायर फीट लगने वाला, फिनिश गुड के लिए जो है आपको 2,000, क्वालिटी कंट्रोल एरिया जो है 500 स्क्वायर फीट लगने वाला और ऑफिस एडमिन के लिए 500 स्क्वायर फीट। अब इसके बाद जो है पावर की रिक्वायरमेंट है, पावर जो है आपका डिपेंड करेगा कि आप कितने बड़े ऑटोमेटेड प्लांट आप सेटअप करते हो, बट हम लोग को यहाँ पे 3 फेज इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेना पड़ेगा और यहाँ पे जो हम लोग प्लांट की डिस्कस कर रहे हैं उसमें 75 किलोवाट का कनेक्शन आपको यहाँ पे लोड लेना पड़ेगा। वाटर सप्लाई भी आपको लेना पड़ेगा, 500 लीटर पर डे जो है कंजप्शन होगा आपका यहाँ पे। वेंटिलेशन यहाँ पे पूरी तरह से होना चाहिए, तो एग्जॉस्ट फैन मैंडेटरी है। फॉर्म कटिंग और डस्ट फ्यूम जो है यहाँ पे उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे चीज क्लियर हुआ। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लोकेशन सिलेक्शन में, देखो इंडस्ट्रियल ई स्टेट या एमएसएमई जोन में जो है आपको लेना चाहिए। रेंट पे भी ले सकते हो, लॉन्ग टर्म आप जो है रजिस्टर लीज डीड भी करवा सकते हो,
ताकि वहाँ पे हाईवे कनेक्टिविटी आपको अच्छा मिल पाए, रॉ मटेरियल आना और डिस्पैच दोनों ईज़ी हो। 3 फेज़ जो है बिजली जो है आपको ईज़िली जो है अवेलेबल हो जाए। सिटी जो है 15 से 30 किलोमीटर रेडियस में रहे तो डिलीवरी फास्ट और कॉस्ट कम लगता है। तो ये सारी चीज़ आपको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे रॉ मटेरियल के बारे में और रॉ मटेरियल कितना प्राइस हो सकता है, कहाँ से मिलेगा ये भी समझेंगे। देखो रॉ मटेरियल में जो है सबसे पहले हाई रेजिलियंस फॉर्म जो है आपको लेना पड़ेगा जिसकी डेंसिटी 30 से 40 जो है केजी पर क्यूबिक मीटर हो। तो उसका जो अभी रेट चल रहा है 3500 पर क्यूबिक मीटर चल रहा है और कॉस्ट पर मैट्रिक्स जो है इतना लगेगा, एनुअल कॉस्ट जो है आपका इतना जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दूसरा जो है मेमोरी फॉर्म लगने वाला है तो इसकी भी मैंने लिख दी है कीमत। और यहाँ पे कूलिंग जेल लेयर जो है आपको फॉर्म एक लेना पड़ेगा जिसके लिए मैंने कीमत लिख दिया। ऑर्थोपेडिक बॉन्डेड फॉर्म जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ है। पॉकेट स्प्रिंग यूनिट जो है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। नीटेड फैब्रिक जो है आपको लेना पड़ेगा जिसकी पर मीटर जो है रेट कितनी रहेगी वो मैंने लिखा है। नॉन ओवन फैब्रिक लेना पड़ेगा, जीपर लेना पड़ेगा, हैंडल टेप लेना पड़ेगा, बेड इन बॉक्स पैकेजिंग मटेरियल लेना पड़ेगा, स्टिचिंग ट्रेड प्लस मिसलेनियस कुछ आइटम लेने पड़ेंगे जो कि आपको मैंने यहाँ पे टोटल मेंशन कर दिया है, ठीक है। और याद रखना कि रॉ मटेरियल जहां से भी ले रहे हो आपकी रॉ मटेरियल सप्लाई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आपका प्लांट जो है पूरी तरह से स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा, तो उसको रन करना काफी जरूरी है। इसके अलावा क्वेश्चन होगा सर ये हम लोग कहाँ से परचेस करें। देखो बहुत सारी कंपनी है, नोएडा हो गया, पुणे हो गया, अहमदाबाद हो गया, चेन्नई हुआ, सभी जगह पे आप विजिट कर सकते हैं। मुंबई, दिल्ली एनसीआर, राजकोट, फरीदाबाद, लुधियाना, त्रिपुर, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे जगह पे जो है आप बहुत सारे डीलर सर्च कर सकते हो, आपको डीलर मिल जाएंगे। अगर आपको एक्जैक्टली चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूँ। और साथ ही अगर आपको इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको वहां पे इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसके लीगल लाइसेंस के बारे में, कौन कौन से लीगल लाइसेंस बनेंगे। तो सबसे पहले एक आपको लीगल कंपनी बनानी पड़ेगी, एक प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी कंपनी आप बना लेना, उसको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना, करने के बाद जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, और आपको एक सॉप एक्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, फैक्ट्री लाइसेंस लेना, पॉल्यूशन कंट्रोल एनओसी लेना पड़ेगा, फायर एनओसी, बीआईएस आईएसआई सर्टिफिकेशन जो है आपका IS 7736 में लेना पड़ेगा। इस बात का याद रखना, जो इंडियन स्टैंडर्ड मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद जो है ट्रेड लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, ईपीएफ ईएसआईसी लेना पड़ेगा, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। इसके बाद जो है फसाई भी लेना पड़ सकता है अगर आप मेमोरी फॉर्म जो है अगर मार्केटेड करोगे हेल्थ के लिए तो। इसके बाद जो है आपको ई कॉमर्स सेलर रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा अगर अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे एरिया पे आप बेचोगे तो ये सारे चीज जो है मैंने एक एस्टिमेटेड लिखा है, ये गवर्नमेंट फी है, किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे फिक्स फीस नहीं है, ये आपका चेंज हो सकता है। अब यहाँ बात करते हैं मशीनरी के बारे में। देखो मशीनरी आप डिपेंड करती है कि आप फुली ऑटोमेटिक लेके आओगे या सेमी ऑटोमेटिक। हम लोग सेमी ऑटोमेटिक के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से मशीन लगेंगे, कितना प्राइस हो सकता है ये समझेंगे। ये प्राइस जो है पूरी तरह से चेंज हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। तो देखो सबसे पहले सीएनसी फॉर्म कटिंग मशीन लगेगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म कटिंग मशीन, कन्वोल्यूटिंग मशीन लगेगा। इसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल क्विल्टिंग मशीन लगेगी, बॉर्डर स्टिचिंग मशीन लगेंगे, टेप एज मशीन लगेंगे, मैट्रेस रोलिंग वैक्यूम सीलिंग मशीन लगेंगे, बॉक्स स्ट्रैपिंग सीलिंग मशीन लगेंगे। इसके अलावा स्प्रिंग कूलिंग मशीन लगेंगे। ऐसे कई तरह के जो है ना मशीन आपको लगेंगे जो कि मैंने मेंशन किया है। आपको डीजी सेट भी लगेगा, ऑफिस की फर्नीचर लगेंगे, क्वालिटी टेस्ट इक्विपमेंट लगेंगे और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, सेफ्टी फायर इक्विपमेंट ये सारे लगेंगे। टोटल जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कितना आपका टोटल मशीनरी में कॉस्ट आ सकता है, इसको ध्यान से समझ लेना। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। टोटल इन्वेस्टमेंट पहले फिक्स कॉस्ट हम लोग समझते हैं, यानी फिक्स कैपिटल कितना लगता है। देखो लैंड और यहाँ पे अगर आप लेते हो तो यहाँ पे अलग ही है। अगर यहाँ पे आप रेंट पे लेते हो तो उसका डिपॉजिट देना पड़ेगा, तो वो मैंने कंसीडर किया। फैक्ट्री इंटीरियर और इलेक्ट्रिकल में इतना जाने वाला है। मशीनरी का कॉस्ट मैंने लिख दिया। ऑफिस प्लस फर्नीचर का जो है मैंने कॉस्ट लिखा है। डीजी सेट जो है आपको लेना पड़ेगा। टेस्टिंग और क्यूसी इक्विपमेंट जो है इतना मैंने लिखा है। ब्रांडिंग के लिए आपको मैंने इतना लिख के दिया है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है अप्रोक्सीमेट इतना पड़ने वाला है। तो अब टोटल इन्वेस्टमेंट को समझ लेते हैं सही तरीके से। जैसे कि यहाँ पे जो है आपका वर्किंग कैपिटल आपका एक लगेगा रॉ मटेरियल में, सैलरी में, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी में, पैकेजिंग में और मार्केटिंग में और मिसलेनियस में। टोटल अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो है 80 लाख के आसपास दिख रहा है। तो ये टोटल को अगर करेंगे तो कितना आएगा, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इतना का आपका बनने वाला है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लोन लेके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे प्रोमोटर जो है 25% अगर करता है तो 60 लाख उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। बैंक जो है टीएल जो है प्रोवाइड करेगी उनको इतना। तो देखो ये जो सारी चीज मैंने बता रहा हूँ ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये आगे आपको काम आने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप लोन लेते हो, लोन लोगे तो रिपेमेंट जो है आपका पीरियड मैंने 7 ईयर्स का लिया है, मोरेटोरियम 12 महीने का। मंथली ईएमआई इतना आ सकता है। एलिजिबल स्कीम जो है आपके लिए ये है। और वर्किंग कैपिटल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। सीजीटी एमएसएमई कवरेज रहेगा। यहाँ पे कोलेटर फ्री लोन जो है इसमें पॉसिबल है। अब समझते हैं कि नंबर ऑफ मैन पावर कितने लगेंगे और कौन कौन से नंबर ऑफ मैन पावर हो सकते हैं वो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मैन पावर जो है मैंने अच्छे से बताया है। क्या सैलरी हो सकती है वो भी मैंने बताया है। जैसे प्लांट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के लिए होगा, फॉर्म कटिंग ऑपरेटर होगा,
क्विल्टिंग मशीन ऑपरेटर होगा, स्टिचिंग के लिए अलग से आदमी रखना पड़ेगा। तो ये सब क्वांटिटी दी गई है ना, कितने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रहेंगे, हेल्पर, स्टोर इंचार्ज और यहाँ पे कंप्रेशन पैकेजिंग ऑपरेटर, टेप एज ऑपरेटर, ऐसे अकाउंट एडमिन में लगेगा, सेल्स का लगेगा, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लगेगा, डिलीवरी डिस्पैच स्टाफ लगेगा, सिक्योरिटी गार्ड लगेंगे। सिक्योरिटी गार्ड जो है यहाँ पे 4 लगेंगे आपको, है ना? तो ये आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये टोटल जो है इसकी सैलरी हो सकती है और यहाँ पे जो है हम लोगों ने पूरी एनुअल सैलरी काउंट किया है। तो अप्रॉक्सिमेट जो है टोटल मैन पावर के पीछे जो है इतना आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपका ईपीएफ, ईएसआईसी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ तक क्लियरिफाई हुआ, किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब समझते हैं इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट ध्यान समझना, जो मैंने आपको बताया है। देखो सबसे पहले रॉ मटेरियल में जाने वाला है, ये कॉस्ट मैंने लिखा है, और सैलरी जो है इतना आपका अप्रॉक्सिमेट जाने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी में जो है इतना जाने वाला है, रेंट, ईएमआई जो है अगर हम लोग बात करें तो अप्रॉक्सिमेट इतना जाएगा। मार्केटिंग में जो है इतना खर्चा होगा, लॉजिस्टिक में इतना खर्चा होगा, मिसलेनियस में इतना खर्चा होगा। टोटल अगर मंथली एक्सपेंसेस चेक करें तो आपका अप्रॉक्सिमेट जो है 60 से 70 लाख जाने वाला है सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अब हम देखेंगे कितना रेवेन्यू आ सकता है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक एवरेज सेलिंग प्राइस कंसीडर किया 6000 से लेकर 18000 पर मैट्रेस। ये एक रेंज है, अलग अलग साइज के, 4 इंची का बना रहे हो, 3 इंची का बना रहे हो, या आप 6 इंची का बना रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, आपका कितना हो सकता है और किस तरह की क्वालिटी है, ऑर्थोपेडिक है या कूलिंग वाला या कम्बो वाला, उस पर डिपेंड करके प्राइस वगैरह। तो मंथली सेल्स हम लोग समझते हैं। देखो मंथली सेल्स जो है हम लोग 2500 मैट्रेस हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब कैसे 2500 हुआ? हम लोग जो है 100 मैट्रेस पर डे प्रोडक्शन कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 100 मैट्रेस पर डे। तो अगर हम लोग 25 वर्किंग डेज लेंगे, 26 ही वर्किंग डेज रहेगा, बट हम लोग जो है यहाँ पे 2600 आता है, तो हम लोग एक दिन जो है हैम्पर करके चल रहे हैं। तो एवरेज जो है हम लोग 2500 मैट्रेस जो है पूरे महीने का कंसीडर करें। कितना करें? 2500 मैट्रेस। तो 2500 मैट्रेस करते हैं, एवरेज जो मिनिमम प्राइस है वही कंसीडर करेंगे 6000 का। तो कितना हो जाता है इससे मंथली रेवेन्यू? 1.5 सीआर होता है, 25,150 होता है, तो 1.5 सीआर अप्रॉक्सिमेट आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है अप्रॉक्सिमेट हम लोग लिखते हैं, जैसे कि ये जो आपका एक्सपेंसेस है इसको माइनस करोगे तो कितना आ सकता है। तो हम लोगों ने एक अमाउंट लिया है यहाँ पे कि इतना अप्रॉक्सिमेट आ सकता है। तो हम लोग इसको फिगर को जो है 80 लाख से 90 लाख भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक एवरेज इसको कंसीडर किया था। तो अब हम लोग देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना आ सकता है। नेट प्रॉफिट में क्या होगा, जो टैक्सेस होता है ना उसको माइनस करना पड़ता है इससे, ठीक है। तो आपको पता है 30-35% जो टैक्स चला जाएगा अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगी। तो जितना भी होता होगा 8 या 24 लाख या 25 लाख के आसपास जो है माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो कितना होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अप्रॉक्सिमेट जो है आप इससे 50 लाख से 55 लाख जो है पर मंथ आप इससे अर्न कर सकते हो। बट इसमें आपका क्रेडिट साइकिल भी होगा, आपके जो माल जाएंगे कहीं पे अगर उधार जाती है तो उससे भी जो है आपको पैसा रिकवर करना पड़ेगा, तो जिसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। तो वो सारी चीज़ चेक करना, ये मैंने एक एवरेज आपको बताया है ना। तो यहाँ पे आपको क्लियरिफाई हुआ किस तरह से जो है यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आ सकता है, जो कि पूरी तरह से जो है मैंने एग्जांपल लेके समझाया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो अब हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो सबसे पहले डीलर नेटवर्क आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। डीलर नेटवर्क जैसा आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, जैसे कि फर्नीचर शॉप्स हो गया, मैट्रेस डीलर हो गया, होम फर्निशिंग स्टोर्स हो गया, बहुत से बड़े बड़े फर्नीचर के जो है शोरूम्स रहते हैं। अगर उनसे अच्छा डीलर नेटवर्क बनता है आपका, तो आपका जो है ना प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बिकने वाला है। और याद रखना कि जब कभी भी इस तरह के सेगमेंट में जा रहे हो तो आपको पहले एक डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करना पड़ेगा, फिर उस स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है धीरे धीरे करके सभी को कैप्चर करना पड़ेगा, और आपको जो है पूरे झारखंड का जो है ना एक गोरिल्ला बनना पड़ेगा इस सेगमेंट का। कोशिश कैसे करना है, क्या होगा, हम लोग सारी चीज़ जो है पेड कंसल्टेंसी में बताते हैं। तो जिन लोगों को पेड कंसल्टेंसी चाहिए तो वैसे लोग जो है संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि इंस्टाग्राम एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, यूट्यूब पे जो है स्लीप अवेयरनेस कैंपेन आपको चलाना पड़ेगा। साथ ही D2C ब्रांडिंग भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन मैट्रेस जो है कस्टमाइजेशन जो है काफ़ी चल रहा है, बेड इन बॉक्स डिलीवरी भी चल रहा है। इसके अलावा हॉस्पिटल टाइप भी करो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस सप्लाई करने के लिए। होटल इंडस्ट्री को भी सप्लाई कर सकते हो, बल्क कस्टम जो है मैट्रेस का ऑर्डर देंगे आपको। और अमेजन फ्लिपकार्ट तो है ही है, और जहाँ पे ऑनलाइन सेल्स जो है आप एक्सपेंशन कर सकते हो। तो देखो ये सारे जो है मैंने एक बेसिक बताया जिसके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एंट्री दे सकते हो। तो अब हम लोग समझेंगे इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े चैलेंज के बारे में। देखो इस इंडस्ट्री का जो चैलेंज है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन मिलेगा अभी। तो देखो इसका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन को अगर आपको हटाना है तो बेसिकली इसमें जो है ना आपको इनोवेशन और ब्रांडिंग आपको अच्छा लेके आना पड़ेगा, और हाई मार्केटिंग कॉस्ट। तो इसके लिए जो है डिजिटल फर्स्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यानी डिजिटली आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए। और साथ ही यहाँ पे कस्टमर ट्रस्ट बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो वारंटी और ट्रायल जो है दोनों आपको इसको करवाना पड़ेगा। डीलर मार्जिन प्रेशर यहाँ पे रहता है, तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन सेल्स करो, वहाँ से आप अच्छा एक गेन कर सकते हो। फॉर्म का प्राइस जो है फ्लक्चुएट करते रहता है, तो बल्क प्रोक्योरमेंट कोशिश करो करने के लिए। जितना ज़्यादा बल्क में जो है रॉ मटेरियल आपका परचेस होगा, उतना ज़्यादा जो है आप
कंसिस्टेंटली काम कर पाओगे और आप मार्केट में टिक पाओगे। तो यहाँ पे अगर मुझसे पूछोगे सर इसका फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी, तो मैं क्लियर कर दूं कि अगर मैट्रेस ब्रांड को सक्सेस करना है तो स्मार्ट पिलोज, रिक्लाइनर बेड्स, स्लीप एक्सेसरीज, लग्जरी होटल बेडिंग, एक्सपोर्ट मार्केट, ये सारी जगह पे जो है आपको कैप्चर करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहता हूं कि इंडिया की स्लीप इंडस्ट्री अब अगले 10 साल में एक्सप्लोसिव ग्रोथ फेज में एंटर कर रही है। जो एंटरप्रेन्योर आज ऑर्थोपेडिक कंफर्ट, कूलिंग टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग के साथ मार्केट में एंटर करेगा, वही कल का नेक्स्ट स्लीपवेल या वेकफिट बन सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आने वाले साल में जो है आप इंडिया के स्लीपिंग ब्रांड बन के दिखाएं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन लोगों को कोई क्वेश्चन तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा।